हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल। यस, आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8, रिलेशन, संबंध। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैंने आपको 2 रिलेशन समझा दिए थे। ऐसे तो मैंने 4 रिलेशन समझा दिए हैं, प्रतिलोम, वॉइड, रिक्त, सार्वत्रिक, समतुल्य। समतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। और सममित को सिमेट्रिक। तो ध्यान रखना, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे तो उसमें रिफ्लेक्सिव वर्ड दिखेगा तो समझ जाना समतुल्य, और सिमेट्रिक दिखेगा तो सममित है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। समतुल्य, समतुल्य में अपन ने क्या पढ़ा? देखो, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अपन को 3 ही पढ़ने हैं, 3 ही संबंध अपने सिलेबस में हैं, ऐसे समझो। समतुल्य, सममित, और तीसरा आ रहा है संक्रामक। ठीक है, संक्रामक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। क्या पढ़ा इसमें अपन ने? बस ये छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लो। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। बस ये चीज़ है समतुल्य। अब 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा होगा उसमें पता करना है, और या फिर समुच्चय निर्माण रूप दे रखा होगा। 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप दे रखा होगा 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा होगा, और समुच्चय दे रखा होगा 1 2 3। तो ये समतुल्य है, सारे अवयव आने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं तो भी चलेगा, तो समतुल्य हो गया। ये पढ़ा दिया मैंने, है ना। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? अब काम की बात सुनो। आज ये तो आता है, तुम्हें चेक करना, ये तो सिंपल भी है, क्योंकि आप तो क्या देखोगे इसमें, खाली अवयव देखोगे और देखोगे ये तो आने चाहिए, फिर और एक्स्ट्रा कोई आ रहे हो इनमें से ही तो चलेगा, वो समतुल्य होता है। लेकिन अगर कोई मान समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है तो पहला काम ये है कि आप उसको रोस्टर रूप में बदल दो। लेकिन ऐसा समुच्चय निर्माण रूप जिसके रोस्टर रूप में बहुत सारे अवयव हैं, जिसके रोस्टर रूप में अनंत अवयव है, अनंत या बहुत सारे, और बहुत सारे क्रमित योग में हो, क्रमित योग में, जिसके रोस्टर रूप में क्रमित योग वाले अवयव। भाई कोई रिलेशन आएगा तो क्रमित योग में ही अवयव आएगा। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय निर्माण रूप जिसके रोस्टर रूप में इक्के दुक्के, मतलब फाइनाइट अवयव नहीं आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसको समुच्चय निर्माण रूप में ही हल करें। तो उसके लिए सीखो आज क्या तरीका रहेगा, मेथड। आप क्या करोगे गाइस, बी की जगह ए लिख दोगे, जो ए आर बी दे रखा होगा, बी की जगह ए लिख देता हूँ, बी की जगह ए लिख कर, ए आर बी में है ना, ये मान दे रखा होगा ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में, बी की जगह ढंग से लिख दो, ए आर बी के मान में, बी मान है ना, वैल्यू दे रखा होगा ना, ऐसे ए बी का भाई है, ऐसे में बी की जगह ए रखें। क्यों? क्योंकि परिभाषा है, ए आर ए चेक करना है। ठीक, प्राप्त मान, फिर क्या करोगे, प्राप्त ए आर ए का मान के मान सत्य है या का पता लगाएं, का पता लगाएं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं, या पता करने वाले भी ऐसे ही होते हैं, या तो प्रूविंग क्वेश्चंस जो सिद्ध करने वाले हो, या फिर जांच करना, ऐसे ही हो सकता है। तो 12th में ये चीज़ आती है। तो प्राप्त ए आर ए के मान का पता लगाएं, सत्य है या असत्य, या तो सत्य है या फिर असत्य है। तो पता है, आप चाहो तो सत्य है तो उसका कुछ कारण भी बताओ कि ये तो सामान्य बात है, होता है, या फिर
उदाहरण बताओ, ठीक है ना। असत्य है तब दोनों का। अगर सत्य है तो आर स्वतुल्य है, लास्ट में से लिख देना। अतः सत्य होने पर ए आर ए या ए कोमा ए, देखो सत्य है तो क्या लिखोगे, सत्य है तो मतलब वो लाइन ए आर ए वाली सत्य है तो ये लिखोगे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अतः आर समतुल्य है, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले ए आर ए का मान लिखोगे, ठीक है ना। अगर असत्य है तो क्या लिखना है, ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अतः आर समतुल्य नहीं है, ये लिखना है गाइस। ये बहुत काम की चीज़ है, 12th में बहुत काम आएगा, है ना। 11th में तो अपने ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, डायरेक्ट देख के भी हो जाएंगे, और कुछ मतलब आईआईटी में तो इतना नहीं करना है, बस वो ए आर ए का मान लिखना है अपन को, बस यहीं से देखने से पता चल जाएगा। लेकिन बोर्ड में थोड़ा लिखना पड़ता है, तो ये 12th में भी पढ़ाया जाएगा आपको। फिर से बोल रहा हूँ, ए आर बी का जो मान दे रखा होगा बी की जगह ए लिखोगे, क्यों, क्योंकि परिभाषा यही कह रही है ए आर ए या ए, बात एक ही है ना, ए कोमा ए कहो या ए आर ए कहो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, एक ही बात है गाइस ये, ठीक है। ये परिभाषा है अपने समतुल्य की, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए, तो इस पे क्वेश्चन देख लिए थे अपन ने, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आज क्वेश्चन। चलो अब अपन सममित को बताता हूँ। सममित की परिभाषा क्या थी, ए आर बी और बी आर ए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ए बोले तो कोई समुच्चय जिस पे ये परिभाषित है। कल मैंने यहाँ गलती से आर लिख दिया था, उसको ए कर लेना है ना, करेक्शन कर लेना भाई। आर में तो ए कोमा बी होता है ना, तो ए और बी तो ए में ही होंगे, ठीक है। तो ये ए आएगा, करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो वही समुच्चय निर्माण रूप, सॉरी रोस्टर रूप, पहले रोस्टर रूप तो सिंपल है, खाली क्या चेक करना है, ए आर बी बी आर ए चेक करना है। इसमें समुच्चय निर्माण रूप में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अवयव आ रहे होंगे, तो उसको समुच्चय निर्माण रूप में ही हल करना है, समुच्चय निर्माण रूप में ही हल करना है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमेशा ये ध्यान रखो, यदि तो ये संबंध लगता है ए आर बी का जो मान है उसको समीकरण 1 दे दोगे, फिर आप बी आर ए का मान लिखोगे। यदि ये है तो क्या ये हो सकता है, इसका पता लगाओ। समीकरण 2, समीकरण मतलब इनका बताना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, सही है या सत्य है या असत्य है, वही बात है ना, सत्य है या असत्य, मतलब उसका उल्टा भी सही है या नहीं है। तो आप तो इस पे ध्यान दे दो। यदि तो वाले वाक्य कैसे हल करते थे, यदि पहला सही है तो दूसरा देखते थे, तो फिर वो सम्मित हो जाएगा। फिर उसका अपन कोई कारण या उदाहरण लिख लेंगे। अगर सत्य है तो अपन ऐसे लिख देंगे लास्ट में, ए आर बी बराबर बी आर ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, लिखना है लास्ट में। अतः आर सम्मित है, आर सम्मित है या सिमेट्रिक है। सम्मित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब सुनो, अगर ये तो सत्य था, है ना, समीकरण 2 सही है तो, और यहाँ देखो अगर मान लो असत्य मिल जाए तो क्या लिखोगे आप, मतलब बोर्ड में कैसे लिखना होता है 12th में पढ़ाएंगे ये, ए आर बी बी नॉट आर ए
फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, अतः आर सम्मित नहीं है। ये 12th में लिखना पड़ता है बोर्ड में, फाउंडेशन में तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो यहीं पर पता चल जाएगा। हाँ, फाउंडेशन में यहाँ तक तो करनी है, इसमें भी यहाँ तक तो फाउंडेशन में हो गई, ये वगैरह, ठीक है। ये हो गई सम्मित वाली बात, जो मैंने कल नहीं पढ़ाई थी वो आज पढ़ा दी। चलो नेक्स्ट होता है संक्रामक। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में छठा टाइप है, छठा नहीं वैसे सातवां है ये, क्योंकि प्रतिलोम को भी अपन ने शामिल कर लिया था, और अब देख लेना, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो बच्चों सुन लो, ऐसा संबंध आर जो ए से बी में परिभाषित है संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए आर बी और या तथा बी आर सी, तो फिर ए आर सी। देखो ए आर बी एंड आएगा, यहाँ पर या नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा अवयव जो संबंध होगा ना, वो फिक्स है कि बी से ही शुरू होगा, ए आर बी फिर बी आर सी। तो फिर आपको चेक करना रहेगा कि जो ए और बी में रिश्ता है और जो बी और सी में रिश्ता है वो सेम रिश्ता ए आर सी में है क्या। ऐसा सारे अवयवों के लिए चेक करना है जो संबंध में आ रहे हैं। फॉर एक अभी मतलब कोई संबंध है जो ए से ए में परिभाषित है, ठीक है बच्चों। सारे अवयवों के लिए ऐसा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो वो संक्रामक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, ये अंडरलाइन कर लेना। तो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो रोस्टर रूप, ठीक है, एक समुच्चय निर्माण रूप, लेकिन उसको भी अपन रोस्टर रूप में बदल सकते हैं। लेकिन मान लो उसमें अनंत अवयव हो, अनंत अवयव वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अनंत अवयव लिख देना। अनंत अवयव हो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को समुच्चय निर्माण रूप में हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे? सुनते जाओ, सारी बातें सुनते जाओ। ए आर बी, यदि ए आर बी तो इसका मान लिखोगे समीकरण 1, एंड बी आर सी, भले ही उधर लिख देना, आगे लिख देना उसकी समीकरण, ये समीकरण 2। तो यहाँ लगाओगे तो फिर लिखोगे ए आर सी। अब ये मान लिखोगे आप। अच्छा, मान लिखना बहुत सिंपल है। कैसे? ए आर बी का मान दे रखा होगा, अब बी आर सी का मान कैसे लिखोगे? ए की जगह तो बी लिख दोगे और बी की जगह सी लिख दोगे, तो ये मान आ गया, इसका भी मान लग आ गया। अब आप पता लगाओगे, देख भाई यदि लगा हुआ है तो आप सीखो ना कि ये दोनों है, इन दोनों का अस्तित्व है, ऐसे समझो कि ये LHS है, तो क्या ये संभव है? तो इसका पता लगाएंगे अपन, ठीक है। एक और तरीका होता है, समीकरण 1 व 2 से हल करके बी को एलिमिनेट कर देंगे, बी को हटा देंगे, तो क्या रिश्ता बच जाएगा ए और सी में, और वही रिश्ता ए और बी जैसे ही आ रहा है क्या, तो संक्रामक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो वही समीकरण 3 का पता लगाएंगे, समीकरण 3 का पता लगाएं कि वो सत्य है या असत्य, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मे बी पॉसिबल और नहीं। अगर असत्य, रुको, तो इस चीज़ों का अपन को या तो कारण लिखना होता है या फिर कोई एग्जाम्पल देना होता है कि भाई गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, उदाहरण या कारण दे दो। उसके बाद अगर ये नहीं हो सकता है, अगर असत्य सत्य है, तो आप क्या लिखोगे? लास्ट में वही परिभाषा लिखनी है। यहाँ देखो, ए आर बी एंड बी आर सी बराबर ए आर सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, अतः आर संक्रामक है, ये लिखना होता है, ठीक है। इधर क्या कर लेंगे? अगर असत्य, क्या है? असत्य,
तो अपन लिख देंगे ए आर बी एंड बी आर सी ए नॉट आर सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। ये कहानी होगी, ठीक है। तो ये कब लिखना है ये थ्योरी, ये मुझे पता है, ये आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये तभी लिखना है जब अपन को समुच्चय निर्माण रूप में अनंत अवयव लगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने संक्रामक पढ़ा दिया। अब इसको अभी हल करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे पता करेंगे। अब ये तो क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, लेकिन इसमें कुछ मान आ जाएंगे। समुच्चय निर्माण रूप है ये, लेकिन आज समुच्चय छोटा सा है। कल मतलब प्राकृत संख्या दे रखी होती तो फिर अनंत मान आते। इसमें निश्चित अवयव आएंगे, निश्चित अवयव है, लिख लेना है, निश्चित अवयव। तो फिर आप इस मेथड से करोगे। कैसे आप, हाँ ये नहीं पढ़ाया मैंने, अब ये सुनो, ये बहुत काम की चीज़ है ना, क्योंकि आधे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा। तो सुनो क्या करेंगे अपन, जोड़ियाँ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। एक ही जोड़ी, जैसे कुछ दे रखा होगा अवयव, तो ए आर बी, फिर अपन देखेंगे अब बी की जोड़ी कौन सी है, तो बी आर सी, और हो तो और भी लिख देंगे, बी आर डी। समझ रहे हो, जैसे रब जोड़ियाँ बनाता है ना, वैसे अपन जोड़ियाँ बनाएंगे। कैसे, ए आर बी, बी आर सी। मान लो और कोई होगा बी आर डी, तो उसको भी लिख लेंगे। तो बी से जितनी भी जोड़े बन रही है वो एक बार लिख देंगे। फिर अपन देखेंगे कि ए आर सी वाला मान जो रोस्टर रूप लिखा है उसमें है या नहीं है, या फिर ए आर डी वाला मान है या नहीं है। तो ये चेक करेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में, ये चेक करेंगे। अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखो, धैर्य बना के रखो, सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो इधर, चलो ये रोस्टर रूप ज्ञात करना है, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, बोला है ना धाकड़ स्टाइल, ये हो गया। और वही ए कॉमा बी के मान कहाँ से आएंगे, समुच्चय ए से। चलो आर का मान ज्ञात करना है, फिर अपन ये तरीका लगाएंगे, ये थोड़ी देर बाद है ना, ये थोड़ा वैसे अटपटा सा भी है, लेकिन बच्चों कभी न कभी तो पढ़ना पड़ेगा, 12th में तो है ही। IIT में ऐसे हो जाते हैं। देखो फिर भी अपन तो दोनों मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर, भले ही टाइम लगे, भले ही एक लेक्चर और लगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, जल्दी से आर का मान ज्ञात करो। तो आर का मान डायरेक्ट ज्ञात करना सिखाया था मैंने। 1 किस किस से बड़ा है, अच्छा 1 किस किस से छोटा है, यहाँ देख लो ए में क्या है 1 2 3 4, तो ए के मान लिखते जाओ। 1 किस से छोटा है, 2 से छोटा है, 1 1 से छोटा नहीं है ना, तो 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 1 से छोटा नहीं है, 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा, बस यही मान आएंगे। अब देखो कि ये संक्रामक है क्या। देखो बच्चों टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्ट देखो। अपन जोड़ियाँ बनाएंगे 1 R 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए आर बी या 1 2 आर में है। अब दूसरा वाला अवयव पहले वो देखो, तो 2 की जोड़ी कौन कौन सी हो सकती है, एक ये हो सकती है। ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, 2 3, पहले जोड़ियाँ बना लो सब, 1 2, ठीक है। 2 की जोड़ी बना रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि ये 2 पे एंड हो रहा है, तो दूसरा अवयव भी 2 से शुरू होगा, ठीक है। तो 2 3, 2 4, यस। और है क्या, नहीं है। तो इसमें चेक करो ए आर सी कितना हो गया 1 3। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये विश्वास करो इतना बढ़िया तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। पहले क्या बोला मैंने, 1 2, एक अवयव उठाया, फिर 2 की जोड़ियाँ बना लो, जितनी है सब बना लो एक बार, ठीक है ना। बच्चे एक एक अवयव को चेक करते हैं, नहीं 2 की जोड़ी जितनी है वो सब बना ली। अब यहाँ चेक करो
1,4 है ना, ARC की वैल्यू तो देख लोगे ना। अब ये देखो ये इसमें है क्या, 1,3 है 1,4 ये भी है। चलो तो अभी तक तो ये है, नो नहीं होगा तो मना कर देते और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक नहीं होता। फिर ये आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा अवयव उठाओ 1,3, ऐसे सारे अवयवों के लिए चेक करना पड़ेगा। एंड अब 3 की जोड़ी कौन कौन सी हो सकती है, वैसे एक ही है। अब ARC लिख दो, तो जोड़ियाँ बनानी है बस। ये लिखने के बाद जोड़ी देखो, इसका जोड़ी कौन होगा, है ना, जोड़ीदार। तो 1,4 है तो ये भी हो गया। अगला वही उठाओ 1,4, इसकी जोड़ी है 4 नहीं है। अगर जोड़ी नहीं मिलती है तो मना नहीं करोगी कि संक्रामक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जोड़ी मिली नहीं उसकी तो संक्रामक नहीं है, ठीक है। सॉरी, संक्रामक नहीं है मना नहीं करोगे। अभी मैं नोट लिखवा दूंगा। एक एकल समुच्चय हमेशा संक्रामक होते हैं, भाई एक ही मान आया, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ी मिली नहीं तो इसको क्रॉस मत करो, जोड़ी नहीं है, जोड़ी नहीं है तो संक्रामक तो होगा, ठीक है। चलो और अभी और बाकी है, सब पे जाना है अपन को। यस, ये थर्ड हो गया। फोर्थ 2,3 फॉर एवरी, सब चेक करना है। 2,3 आर में तो 3 की जोड़ी ये बन गई, देखो 3 की जोड़ी एक ये, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 3,4। अब चेक करो ARC 2,4 है क्या, 2,4 है क्या, है। तो चलो ये भी हो गया। फिफ्थ आगे बढ़ें 2,4, तो 2,4 की कोई जोड़ी है क्या, 2,4 की कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है। फिर 3,4, तो 3,4 की भी जोड़ी नहीं है, लेकिन मना नहीं करेंगे कि वो संक्रामक नहीं है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो, इसको आगे लिखो ही मत, संक्रामक है वो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो सब में ऐसा कभी आएगा कि वो आर में नहीं है। अगर किसी एक में भी ऐसा आता है कि आर में नहीं है तो वो संक्रामक नहीं है, बस लास्ट में लिख दो अतः आर संक्रामक है। तो मैंने आज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। ये मैंने सीखा तो दिया लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करा पाया, तो वो अपन अगली क्लास कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो ये क्वेश्चन था ये वाला आप ट्राई करना, होमवर्क समतुल्य के लिए भी ट्राई करना, मतलब जांच करनी है आप समतुल्य, ठीक है। जांच करो है कि नहीं है, सम्मित की जांच करो। तो कल मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आप, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार आप सॉल्व करो। तो निम्न संबंध की जांच करो, निम्न संबंधों की जांच करो, मतलब ये है या नहीं है, ठीक है। ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में ये सिखाऊंगा, शुरू में ये सिखा दूंगा, ठीक है। चलो तो आज एक नोट ध्यान रखो, ये वाला। एक तो नल इट मीन्स वही फाई हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। सिमेट्रिक का मतलब वही सम्मित, ये लिख लेना नोटबुक में, और ये संक्रामक होता है। दूसरी बात, एवरी सिंगलटन एकल समुच्चय, एकल प्रत्येक एकल संबंध क्या होंगे, संक्रामक होते हैं, संक्रामक होते हैं, ठीक है। एवरी नल सेट, और यहाँ लिख देना A क्रॉस B वाला, मतलब सार्वत्रिक। अच्छा नहीं, हाँ सार्वत्रिक लिखो, कल लिखवा दिया था वैसे ये तो, फाई यानी नल्स, ठीक है ना, संक्रामक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना आप, आज मैंने जो पढ़ाया उसका क्वेश्चन नहीं करा पाया, टाइम नहीं मिला, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया, तो वो कल सोल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।